बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। ये जो किताब है इसे रिलीज किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, और ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही दुख की बात है ये कि हमने एक शौर्य योद्धा को खो दिया। तो ये जो किताब है बेसिकली इसमें मेथड्स दिया गया है कि आप कैसे स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर सकते हैं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को भविष्य में, चाहे वो जमीन पे हो, समुद्र में हो, हवा में हो या साइबर के थ्रू हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम कुमार है और आपका हमारे चैनल प्रेप नेशन में स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक के पूरे एक साल के हाईली इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर। तो चलिए फिर बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो पहली बुक है जिसका नाम है अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशंस ऑन लाइफ एंड सिनेमा, जिसे लिखा है विदु विनोद चोपड़ा ने। और ये एक फिल्म डायरेक्टर है और इन्होंने काफी बेहतरीन मूवी डायरेक्ट की है, जैसे कि लगे रहो मुन्ना भाई एंड 3 इडियट्स। और इस किताब में जो इनकी फिल्म मेकिंग की जो जर्नी है वो इसमें बताई गई है। वहीं दूसरी किताब रेस विथ मी, जिसे लिखा है एंड्रे डेग्रास और रॉबर्ट बर्ड ने। ये दोनों ही ऑथर कैनेडियन ओलंपियन स्प्रिंटर हैं। और ये जो किताब है ये एक मोटिवेशनल पिक्चर बुक है जिसे 6 से 10 साल के बच्चों के लिए बनाया गया है। और इस मोटिवेशनल किताब के थ्रू आप कैसे हार्डशिप को ओवरकम कर सकते हैं, तो इसमें यही चीज पिक्चर के थ्रू बताया गया है। अगली किताब गेजिंग ईस्टवर्ड ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क एंड रेवोल्यूशनरीज इन चाइना 1957, जिसे लिखा है रोमिला थापर ने। रोमिला थापर जो कि एक इंडियन हिस्टोरियन भी है। और ये जो किताब है इसमें कुछ अकाउंट्स है जो कुछ महीने रोमिला थापर ने चाइना में बिताया था इन 1957। इंडियाज 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, जिसे लिखा है आर कौशिक ने, जो कि एक सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट है। और इस किताब को रिलीज किया था फॉर्मर इंडियन टीम कोच रवि शास्त्री ने। फिलहाल जो इंडिया टीम के कोच है वो है राहुल द्रविड़। वहीं दूसरा किताब मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, जिसे लिखा है वमन सुभा प्रभु ने। और इन्होंने इस किताब में अपने कार्यकाल की जो मेमोरीज थी मनोहर पर्रिकर के साथ, उनके साथ कैसे काम किया, तो वो इसमें उन्होंने लिखा है। और इस किताब को रिलीज किया था गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने। यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर, जिसे लिखा है पवन सिंह लाल ने। और इस किताब में पवन जी ने राणा कपूर जो कि एक नामी बैंकर है उनकी कंप्लीट जर्नी लिखी है। और साथ में जो भारत में बैंकिंग सिस्टम ऑपरेट होता है उस बारे में भी इस बुक में बताया गया है। दिस लाइफ एट प्ले अ मेमोयर बाय गिरीश कर्नाड, गिरीश कर्नाड ने ही इसे लिखा है। और ये जो किताब है कन्नड़ बुक का इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ओरिजिनली जो कन्नड़ किताब थी वो गिरीश कर्नाड जी ने लिखा था। और इस किताब को 19 मई 2021 को रिलीज किया गया था, जिस दिन था 83rd बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गिरीश कर्नाड। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट, जिसे लिखा है दलाई लामा ने। और साथ में इस बुक को एडिट किया था रेणुका सिंह ने। और ये जो बुक है वो एक कॉम्पाइलेशन है, जितने भी दलाई लामा की कोट्स है और आइडियाज है उसको कंपाइल करके ये किताब बनाया गया है। वेयर अबाउट्स, जिसे लिखा है झुम्पा लाहिरी ने। झुम्पा लाहिरी जो कि एक पुलिट्जर प्राइज विनर भी रह चुकी है। और ये जो किताब है ओरिजिनली इटालियन में था, जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है झुम्पा लाहिरी ने। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ अ लाइफ, जिसे लिखा है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मोहम्मद हामिद अंसारी जी ने। और इस किताब में भी पूरा इनका जर्नी लिखा हुआ है कि कैसे अनप्लैन्ड तरीके से
इनके जीवन में बहुत कुछ घटते गया और साथ में इनका जीवन बदलते गया और फाइनली ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने और वो भी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म के लिए। वहीं बात करें अगले किताब जिसका नाम है ब्यूटीफुल थिंग्स, जिसे लिखा है जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन ने। वहीं मैपिंग लव किताब जिसे लिखा है फिल्म मेकर अश्विनी अय्यर तिवारी ने। अश्विनी अय्यर तिवारी जिन्होंने वर्ष 2016 में नील बट्टे सन्नाटा नाम की पिक्चर बनाई थी। वहीं जो अशोका असूत्र किताब है इसे लिखा है इरविन एलन सीली ने। इरविन एलन सीली ने। ये जो किताब है ये एक मेमोयर है मौर्यन अंपायर रूलर अशोक की। वहीं द एपिक बैटल ऑफ लोंगेवाला जो किताब है इसे लिखा है रिटायर्ड एयर मार्शल भरत कुमार ने। भरत कुमार। और इस किताब को इंडियन एयर फोर्स के चीफ एयर मार्शल RKS भदौरिया जी ने लॉन्च किया था। 1971 में जो इंडो पाक वॉर हुआ था उसमें भारत का जो विजय हुआ था उसे 50 साल हो गए थे और उसी अवसर पे ये किताब को रिलीज किया गया था। और इस किताब में उस बैटल की जितनी भी कहानियां हैं, बहादुरी किस्से हैं, सब कुछ इस किताब में मेंशन किया गया है। द लॉस्ट सोल पुस्तक जिसे लिखा है पॉलिश ऑथर और वर्ष 2018 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज विनर ओल्गा टोकाराजुक। ओल्गा टोकाराजुक। वहीं राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा जिसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो नेशन फर्स्ट द गोल्डन स्टोरी ऑफ 82 ईयर। इस किताब को कंपाइल किया है डॉक्टर भुवन कुमार झा ने जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्टोरियन है। इस किताब में आपको सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी CRPF जब से स्थापित हुआ था लेकर अब तक पूरा इतिहास इस किताब में आपको मिलेगा। और इस किताब को रिलीज किया था होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह। और ये प्रियंका चोपड़ा जोनस की अनफिनिश्ड मेमोयर है और ये जो किताब है ये उनकी चाइल्डहुड पे बेस्ड है, उनके बचपन पे। 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम और इसे लिखा है विनोद कापरी ने। विनोद कापरी। ये जो किताब है 25 मार्च 2021 को यानी कि फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ लॉकडाउन जो कोविड के कारण लगा था उस दिन इसे रिलीज किया गया था। और इसके अंदर जो कहानी है वो ट्रू इवेंट पे बेस्ड है। तो जो माइग्रेंट वर्कर थे उन्होंने ये जर्नी किया था 1232 किलोमीटर का गाजियाबाद से लेकर बिहार के सहरसा तक। तो ये जो कुल डिस्टेंस है 1232 किलोमीटर, तो उसी पे ये किताब लिखी है विनोद कापड़ी जी ने। वहीं द ग्रीन क्वींस ऑफ इंडिया अ नेशन प्राइड ये एक ई बुक है जिसे रिलीज किया था प्रकाश जावड़ेकर ने। और ये जो ई बुक पब्लिश हुआ है इसमें केस स्टडी का कंपाइलेशन है जितने भी वुमेन फॉरेस्ट ऑफिसर हैं उनकी जो डेली प्रैक्टिसेस है उस फॉरेस्ट में और उनकी जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है सारी की सारी इस किताब में है। वहीं अगली किताब है गांधी इन बॉम्बे। गांधी इन बॉम्बे जिसकी ऑथर है उषा ठक्कर और संध्या मेहता। वहीं अगली किताब हैमेट है जिसे लिखा है मैगी ओ फेरल ने। मैगी ओ फेरल जो कि आयरिश ब्रिटिश नॉवलिस्ट है और इस बुक ने 2020 का नेशनल क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड जीता है। वहीं सुरेश रैना की एक ऑटोबायोग्राफी है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। और इस किताब में उनकी जितनी भी क्रिकेट से लेकर पर्सनल जर्नी, उनकी पर्सनल स्टोरी इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगली किताब है नेम प्लेस एनिमल एंड थिंग। हम लोग स्कूल में खेलते थे नेम प्लेस एनिमल और थिंग, तो उसी पे किताब है और इसे लिखा है डेरिबा लिंडेम ने। ये इनका डेब्यू बुक है, इनका ये पहला किताब है और ये जो है बेसिकली मेघालय से बिलोंग करती है। और इस किताब में जो स्टोरी है वो एक यंग खासी वुमेन की है जो विलेज लाइफ से निकल के शहर में यानी कि शिलोंग में रहने आती है, तो उस पे ये कहानी बेस्ड है।
बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी ये जो किताब है इसे रिलीज किया था चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, और ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत ही दुख की बात है ये कि हमने एक शौर्य योद्धा को खो दिया। तो ये जो किताब है बेसिकली इसमें मेथड्स दिया गया है कि आप कैसे स्ट्रैटेजिकली मैनेज कर सकते हैं बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को भविष्य में, चाहे वो जमीन पे हो, समुद्र में हो, हवा में हो या साइबर के थ्रू हो, क्योंकि आजकल हैकिंग, साइबर अटैक ये सब भी होता है। तो सिर्फ खतरा हमें जल, थल और वायु से ही नहीं है, आजकल खतरा डिजिटल भी हो गया है। तो वहीं बात करें दूसरी किताब जो कि एग्जाम वॉरियर है, आप लोगों को पता ही होगा इसके बारे में। ये किताब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा लिखी गई है। ये एक रिवाइज्ड और अपडेटेड एडिशन है। वहीं अगली किताब है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, और इसे लिखा है नितिन अनंत गोखले ने। तो वैसे तो मनोहर पर्रिकर वन ऑफ द मेरे भी फेवरेट लीडर में से एक थे। वो लाइफ के आखिरी टाइम तक देश की सेवा में लगे रहे। अगर नेता हो तो मनोहर पर्रिकर जैसा ही हो। तो इस किताब में उनकी जर्नी लिखी गई है कि कैसे उनकी पॉलिटिकल जर्नी रही, साथ में देश के लिए उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया, और साथ में एक IIT स्टूडेंट भी रहे, सोशल वर्कर भी रहे, और फिर बाद में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, और इसके अलावा 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री भी ये रह चुके हैं। तो बोलते हैं ना, छोटी लाइफ में कुछ बड़ा कर जाना, वो मनोहर पर्रिकर जी ने करके दिखाया। वहीं एलिफेंट इन द वूम ये जो किताब है इसे लिखा है इंडियन एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने, और एक माँ के लिए ये जर्नी कैसा रहता है वो सब कुछ इस किताब में इन्होंने डाला है। वहीं अगली किताब इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 जिसे लिखा है अयाज मेनन ने। ये भी क्रिकेट के क्रिटिक है, और ये जो है एक एंथोलॉजी है इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की, एक जर्नी है 1947 से लेकर अब तक, जिसमें भारत ने फेमस विक्ट्रीज चाहे होम सॉइल पे जीती हो या फॉरेन सॉइल पे भारत ने मैच जीता हो, तो सारे के सारे वो इम्पोर्टेंट मेमोरीज भारत की इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आप क्रिकेट लवर हो और अगर दोबारा से इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री को जानना हो शुरू से अंत तक, तो आप ये किताब पढ़ सकते हैं। अगली जो किताब है वो भी क्रिकेट से रिलेटेड है, जिसका नाम है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, जिसे लिखा है पिछले जो भारत के कोच थे रवि शास्त्री जी ने। और इस किताब में कुल 60 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बारे में है जिसने रवि शास्त्री जी को इंस्पायर किया है अपने जीवन में। अगली किताब नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन जी ने लिखी है, उसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। और इस किताब के थ्रू आप जान पाएंगे अमर्त्य सेन की जो अर्ली लाइफ थी, यानी कि जब वो छोटे थे तब वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे ढाका बांग्लादेश में। तो उसी चीज के बारे में आपको यहाँ पे जानने को मिलेगा। और जो अमर्त्य सेन थे उन्हें इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था 1998 को। द नटमेग्स कर्स पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस, इसे लिखा है अमिताभ घोष ने। और अमिताभ घोष का एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में तो पूछता ही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑथर भी है देखा जाए तो आपके वनडे एग्जाम के लिए, और इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। और इस किताब से आप जानने को मिलेगा कि जो कॉलोनियलिज्म जो उसका प्रभाव है वो आज के समाज पे किस तरह का है। अगली जो किताब है उसके ऑथर मेरे बहुत ही फेवरेट है रस्किन बॉन्ड जी, और इन्होंने हाल में ही एक किताब लिखी है इट्स अ वंडरफुल लाइफ। जब आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो जो इमोशंस है जो स्टोरी के थ्रू बताते हैं वो एकदम रियलिस्टिक फील देगा, लगेगा वो आपसे कहीं ना कहीं वो स्टोरी कनेक्ट करेगा। वहीं अगली किताब है ऑपरेशन खुखरी, जिसे लिखा है राजपाल पुनिया और दामिनी पुनिया ने। और ये जो किताब है ये डेडिकेटेड किया गया है
हविलदार कृष्ण कुमार जी को, जिन्हें सेना मेडल दिया गया था पोस्टमसली, और जो मेजर जनरल राजपाल पुनिया जी हैं जिन्होंने किताब लिखा है, वो कमांडिंग ऑफिसर थे 58 गोरखा राइफल के, जो ये ऑपरेशन खुखरी को लीड कर रहे थे। अगली किताब द स्ट्रेंजर इन द मिरर, द स्ट्रेंजर इन द मिरर, जिसे लिखा है राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने, जो कि उनके लाइफ के बारे में है। और जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा है वो एक फिल्म मेकर है, और इस किताब का जो फॉरवर्ड है, जो किताब का स्टार्टिंग में फॉरवर्ड है, उसे AR रहमान ने लिखा है, और वही आफ्टरवर्ड जो है उसे आमिर खान ने लिखा है। अगली किताब लेपर्ड डायरीज, द रोजेट इन इंडिया, जिसे लिखा है संजय गुब्बी ने, संजय गुब्बी। और ये जो है एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है। ये किताब बात करता है फूड हैबिट्स, इकोलॉजिकल और कंजर्वेशन ऑफ लेपर्ड का, और कैसे इंसान और लेपर्ड के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे खत्म किया जा सके, उसका सल्यूशन कैसे निकाला जा सके, तो आपको इस किताब में वो देखने को मिलेगा। वहीं बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा, इसके जो ऑथर है उनका नाम है मनन भट्ट, मनन भट्ट। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वहीं हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, जिसे लिखा है पद्मश्री सुधा मूर्ति जी ने, और जो सुधा मूर्ति जी है वो चेयरपर्सन भी है इन्फोसिस फाउंडेशन की। अगली किताब जो है उसका नाम है रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग एंड रिकनेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग। इसे पब्लिश किया था पब्लिकेशन डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने, और इस बुक को प्रेजेंट किया था अनुराग ठाकुर ने। और ये किसे प्रेजेंट किया था, फोटो में देख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वेंकैया नायडू जी को। और इस किताब में वेंकैया नायडू जी की जो कार्यकाल था एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसकी जानकारी इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। एक और क्रिकेट से रिलेटेड है मिशन डोमिनेशन एंड अनफिनिश्ड क्वेस्ट, जिसे लिखा था बोरिया मजुमदार ने, जो कि एक स्पोर्ट्स हिस्टोरियन है। वहीं डॉक्टर उत्पल के बैनर्जी, जिन्होंने किताब लिखी है गीता गोविंद, जयदेव्स डिवाइन ओडिसी, डिवाइन ओडिसी। और इस किताब को पब्लिश किया था GK रेड्डी, यानी जी किशन रेड्डी, जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर है। एक और किताब झुम्पा लाहिरी जी की, उसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, और इस किताब में एसेस का कंपाइलेशन है। वहीं अगली किताब कुलप्रीत यादव ने लिखा है, और इस किताब का नाम है द बैटल ऑफ रेजेंगला, द बैटल ऑफ रेजेंगला, और इसे रिलीज किया गया था टू ऑनर द 50th एनिवर्सरी ऑफ 1962 इंडो चाइना वॉर। और इस किताब में आपको देखने मिलेगा कि उस वॉर में 120 सैनिकों ने कैसे 5000 चाइनीज मिलिट्री के खिलाफ एक कड़ा मुकाबला किया था। अमिताभ घोष की दूसरी किताब, जिसका नाम है जंगल नामा, जंगल नामा, तो ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके वनडे एग्जाम के लिए। और ये एक्चुअली में किताब नहीं बोल सकते हैं, ये एक ऑडियो बुक है। ये एक अडेप्टेशन है ऑफ एन एपिसोड फ्रॉम लेजेंड ऑफ बॉर्न बेबी, जो कि एक फॉरेस्ट की देवी है, और साथ में जो सुंदरबन जो एरिया है, वहां पे जितने भी गांव है, वहां की जितनी भी लोकल कहानियां हैं, तो वो सब सारी चीजें इस ऑडियो बुक में आपको सुनने को मिलेगी। वहीं चेतन भगत ने एक और किताब रिलीज किया है 400 डेज, 400 डेज। वैसे चेतन भगत का सारा जो रहता है वो नंबर पे ही रहता है किताब का नाम, तो आप वैसे गेस कर सकते हैं। वहीं फॉर्मर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रजनीश कुमार ने किताब लिखी है द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट, द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट। इस किताब में आपको रजनीश कुमार की 40 साल की जो सर्विस उन्होंने बैंकिंग में दिया है, उसका वो एक्सपीरियंस इसमें लिखते हैं, और साथ में जो 3 साल के लिए वो चेयरमैन रहे SBI के, उसकी भी जर्नी इस किताब में आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगली किताब है द स्टार्स इन माई स्काई, द स्टार्स इन माई स्काई, जिसे लिखा है एक्ट्रेस दिव्या दत्त ने।
अगली किताब है एम्स में एक जंग लड़ते हुए, जिसे लिखा है फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर रह चुके रमेश पोखरियाल निशंक जी ने। रमेश पोखरियाल निशंक। और अभी कौन है एजुकेशन मिनिस्टर, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस किताब का जो पहला कॉपी था उन्होंने ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट किया। एक और किताब रस्किन बॉन्ड जी की, जो कि एक एंथोलॉजी है, राइटिंग फॉर माई लाइफ। इस एंथोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा रस्किन बॉन्ड के जीवन के कुछ घटनाएं, उनके पिताजी से रिलेटेड, उनकी एडवेंचर जर्सी और लंदन में। तो जितनी भी इंसिडेंट हुई है वो सारी की सारी आपको इस किताब में देखने को मिलेगी। सुधा मूर्ति जी की भी एक दूसरी किताब है द सेज विथ टू हॉर्न्स, और इस किताब में आपको देखने को मिलेगी कहानी राजा रानी देवी देवताओं की। अगली जो किताब है ये अभी कंट्रोवर्सी में भी रही है, सलमान खुर्शीद की सनराइज ओवर अयोध्या। सनराइज ओवर अयोध्या। तो हो सकता है आपके वनडे एग्जाम में इस किताब के बारे में पूछ ले। एक्चुअली ये किताब जो है अयोध्या डिस्प्यूट पे बेस्ड है। अगली जो किताब है वो है शटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, जिसे लिखा है पुलेला गोपीचंद और प्रिया जी ने। और पुलेला गोपीचंद जो कि है एक फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर और चीफ नेशनल कोच है ऑफ इंडियन बैडमिंटन टीम। इस किताब में उनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस और सक्सेस उनके जीवन काल की इस किताब में लिखी गई है। वहीं स्मृति जुबिन ईरानी जो कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, उन्होंने डेब्यू किया है लाल सलाम नॉवेल से, जो कि उनकी पहली नॉवेल है। और ये जो नॉवेल है बेस्ड है मॉइस्ट अटैक इन दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़, जो कि 2010 में घटा था। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमेशा की तरह इस लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।